क्या कर रहे हो तुम दोनों? आरोही, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, गलत नहीं होता कभी। तो मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बाहों में घर तक जाना चाहती थी। मैं रेडी था, पर आई एम सॉरी क्योंकि तुमने थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया। तो मैंने पापा से कहा कि अभी ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं, जब घर जाएंगे थोड़ा वर्कआउट करेंगे एंड देन वेट लूज करेंगे, ठीक है? मुझे मोटी कह रहे हो? जान कहता हूँ मैं तुम्हें अपनी। ये सिर्फ 1 महीने के लिए, और उसके बाद तुम स्ट्रांग बनोगी, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, जिसने गोली चलाई थी उसके बारे में कुछ पता चला? हमारी टीम्स ढूंढने में लगी हुई है, उसे जल्दी पकड़ा जाएगा वो। अभी हमें आरोही जी से कुछ बात करनी है, अगर उन्होंने कुछ देखा हो तो। नहीं, आरोही पिछले 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में ही है, अभी डिस्चार्ज हो रही है। आप 2-3 दिन बाद घर आइए, तब आराम से वो आपके सारे सवालों का जवाब दे पाएगी। हम सब चाहते हैं यहाँ पे कि आरोही पे गोली चलाने वाला जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हम 2 दिन बाद आते हैं। जी, थैंक यू। अच्छा, कहाँ पे आना है? दीवान हाउस। विट्ठल गांव। मैं आपको कुछ देर बाद कॉल करके बताता हूँ, आप थोड़ा टाइम दीजिए हमें। जी हाँ, थैंक यू। आई, आरोही मेरे साथ जाएगी हमारे घर, जहाँ हम अपनी नई लाइफ की शुरुआत एक साथ करेंगे। अभिषेक, मैं जानती हूँ कि आरोही का तुम बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो, लेकिन पूरी तरह से ठीक तो वो विट्ठल गांव आकर ही होगी। किसी अनजान लोगों के साथ या अनजान घर में नहीं। पर मैं अनजान नहीं हूँ आई, आरोही का पति हूँ मैं। वो मेरे साथ हमारे घर जाएगी, उसका अपना घर। घर सिर्फ ईंट या पत्थरों से नहीं, वहां रहने वाले लोगों से बनता है। अभिषेक, तुम जिद मत करो, आरोही हमारे साथ घर जाएगी। विट्ठल गांव मेरा घर है, मैं वहां बड़ी हुई हूँ तो वही जाऊंगी, क्योंकि बेटी की विदाई उसके घर मायके से ही होती है। शादी आई चाहती थी मराठी रीति रिवाज से हो, कम से कम विदाई ऐसी हो, ऐसे मैं चाहूंगी। कैसी बातें कर रही है तू आरू? अरे इंदौर में वहां कोई नहीं है तेरा, तू जिसे अपना ससुराल समझ रही है ना, उन लोगों ने तो कब का पल्ला झाड़ लिया है तुझसे। देख, उस घर के मर्दों से तो मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन तेरी सास, उसने एक बार भी फोन किया तुझे, देखने आई यहाँ, पूछा कैसी है तू? नहीं, क्योंकि वहां कोई नहीं चाहता कि तू जाए। मैं गलत नहीं हूं। गलत तो कब का हो चुका है जीजी। एमएलए साहब बहुत नाराज हैं अभिषेक के इस फैसले से। पता नहीं अपने गुस्से में वो क्या करेंगे। हर आदमी को अपने जीवन में एक बार तो गर्भवती होना चाहिए। मतलब? गर्भवती होना सिखाता है कैसे धैर्य से अपनी शक्ति को सहज कर रखना। जितना हम शारदा को समझ पाए हैं, कुछ भी हो जाए, वो आरोही को अकेले इंदौर आने नहीं देगी। दीवान हाउस में आरोही का अकेले रहना जंगल में अकेले रहने जैसा है। जंगल में रहने थोड़ी जा रही हूँ आई, वहां बड़ी नहीं हुई। जो मेरे अपने लोग यहाँ है वैसे वहां नहीं है, मैं जानती हूँ, पर अब वो मेरा दूसरा परिवार है। और सबसे ज्यादा भरोसा मैं अभिषेक पर करती हूँ। अपने स्वार्थ के लिए मैं अभिषेक को उसके परिवार से अलग करूं? आई बाबा, ये आपने मुझे नहीं सिखाया। आने दो हमारी बहू को। ऐसा स्वागत करेंगे उसका जैसा दीवान परिवार में किसी भी बहू का ना हुआ।
आई हूं मैं उसकी तकलीफ और ना बढ़े, इसीलिए कुछ नहीं कहा। लेकिन नहीं, उस परिवार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। परिवार पर नहीं, पर अभिषेक पर विश्वास है ना तुम्हारा? हाँ, अभिषेक पर है। वो अपने परिवार से बिल्कुल अलग लड़का है, अच्छा लड़का है, लेकिन हाँ शारदा, आरोही ने अभिषेक को सिर्फ पसंद नहीं किया है, उस पर भरोसा किया है। नहीं जीत पाया मैं आई बाबा का भरोसा, नहीं यकीन दिला पाया उन्हें। कभी कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें आरोही। तुमने अपनी पूरी कोशिश की अभिषेक, वही हमारे हाथ में है। पर मैं जानती हूँ बाबा भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे और मना के लिए आएंगे आई को। और यही भरोसा मुझे अभिषेक पर है कि वो अपनी आरोही को खुश रखेगा, सुरक्षित रखेगा। आरोही तुम क्यों ये? तुम ला कर दो थाल, क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे। अभिषेक, प्यार हमारी कमजोरी नहीं, ताकत है। और जो ताकत हम दोनों को एक दूसरे से बांध सकती है, वो हमें परिवार से जोड़ नहीं सकती। हम यहीं रहेंगे और साथ मिलकर सबका दिल जीतेंगे। आरोही, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, पर वो यहाँ इस दीवान मैंशन में काम नहीं करेगी। हम अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा अभिषेक? और एक पल के लिए उनकी नजर से भी देखो। माँ को कितने अरमान होंगे अपने बहू को लेकर, और मुझे इस व्हीलचेयर पे देखकर उन्हें शायद लगा होगा कि मैं बहू की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाऊंगी। पर मुझे हम पर भरोसा है। हम ये टेस्ट, ये परीक्षा भी पास कर लेंगे। हर कदम तुमने मेरा साथ दिया है, अब मेरी बारी। प्लीज ले आओगे था? अभिषेक, बंद करो ये सब नाटक। तुम सुन रहे हो मेरी बात?
सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? आप इसे आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे मॉम? हमारी शादी से सबसे ज्यादा खुश तो आप थे ना। जब आरोही हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मेरी सबसे बड़ी हिम्मत आप बने थे। तो अभी अचानक आप इतना बदल क्यों गए हो? पापा की वजह से? उन्होंने कुछ कहा आपसे? किसी ने कुछ नहीं कहा है मुझसे। मैं बस थक गई हूं हर किसी के बारे में दिल से सोचते सोचते। तुम्हें आज शायद कुछ नहीं समझ आएगा अभिषेक, पर एक दिन समझोगे अपनी मां को कि आज मैं ये जो कुछ भी कर रही हूं ना, वो सिर्फ इस परिवार के लिए और अपने बेटे के फ्यूचर के लिए। और तुम्हें क्या लग रहा है, शादी हो गई तो आगे का सफर बहुत आसान होगा? शादी कर कर ससुराल आना बहुत आसान होता है, पर उस परिवार के लोगों के साथ रहकर उन रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल। मैं बहुत लकी हूँ माँ कि मुझे अभिषेक जैसा जीवन साथी मिला। सुलझा हुआ, साथ देने वाला, ये सब आप ही के संस्कार है। इसलिए अपने प्यार के लिए, उसके साथ के लिए मुझे जो जंग लड़नी पड़े मैं लड़ूंगी। इस घर के, इस परिवार के जो भी रीति रिवाज है, जो भी नियम कानून है, सब मानूंगी और निभाऊंगी भी। मैं और अभिषेक साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करेंगे।